अंसो मा नय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति 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 ही। असत से सत की ओर, अज्ञान से बोध की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर। असत से सत की ओर। असत का अर्थ है जो होता है लेकिन टिकता नहीं, बदल जाता है, रुकता नहीं। सत जो होता है और बना रहता है, अपरिवर्तनीय। शरीर हमारा होता है, वास्तविकता है, दिखता है, लेकिन बदलता रहता है सारे टाइम। मन और विचार सदा परिवर्तनशील हैं, कभी भी ठहरते नहीं। इसका मतलब स्थूल शरीर हमारा और सूक्ष्म शरीर जो मन, दोनों ही परिवर्तनशील हैं। शरीर से बाहर भी हमारी सब चीजें जितनी भी हम देखते हैं, जानते हैं, सभी परिवर्तनशील है। फिर स्थिर क्या है, अपरिवर्तनीय क्या है? जो है भी और अपरिवर्तनीय हो। बस उसे हम वो कह के बोल देते हैं, ये चेतना है, आत्मा है या ईश्वर है। जो भी एक तत्व है आपके अंदर जो अपरिवर्तनीय है। आपके बचपन में भी था, जवानी में भी है, बुढ़ापे में भी है। शरीर बदला, बचपन जवानी बुढ़ापे शरीर की दशाएं थी, लेकिन वो तत्व नहीं बदला। जब बचपन में तब भी हम लोग बोलते मैं हूँ, मैं हूँ, मैं बचपन हूँ, मैं जवान हूँ, मैं वृद्ध हूँ। दिन में भी है, सपनों में भी है, निद्रा में भी है। कह सकते वही मात्र है, बाकी सब हो रहा है। अगर हम हिंदी में शब्द इस्तेमाल करें तो वो है, बाकी सब हो रहा है। बदल रहा है इसलिए हो रहा है, नहीं बदल रहा वो है। हमारा जीवन की जो दुख है या चिंता है या बेचैनी है या उदासी है या खुशी है, सब हमारे जागृत मन की अवस्था में ही महसूस होते हैं। अगर अवस्था नींद की आ जाए या सपनों की आ जाए, सोने की आ जाए, तो सब कुछ विलीन हो जाता है। सारे सुख दुख चले जाते हैं, चिंता चली जाती है, अच्छा बुरा चला जाता है, संसार चला जाता है। इसका मतलब जब हम जागते हैं तो तभी सब सुख दुख की महसूस है दिन में। सपनों भैया में सब सामान उठा कर रखो। अनिता माइक्रोफोन बंद रखना जरा प्लीज। सिर्फ जब हम सो जाते हैं तो न दुख है, न चिंता है, न मेरा शरीर है, न ये संसार है। सब कुछ गायब हो जाता है, सब कुछ डिसअपियर है। यानी हम जो भी है, संसार, चिंता, ये सब हमारे जागने की अवस्था तक है।
यानी सारा दुख अगर हम एनालाइज करें गहरे में, तो हमारे मन की जागृत अवस्था में है। तो जागने में कोई और ऐसी अवस्था है कि इस अवस्था को छोड़ दे, हम एक ऐसी अवस्था में आ जाएं कि सुख दुख न रहे, या बाहर बने रहे, हमें व्याप्त न हो, जिससे हमें तकलीफ न हो, हमें बेचैनी न हो। और इसी अवस्था का नाम तुरीय है। न जागरण, न स्वप्न, न सुसुप्ति। तुरीय में क्या होता है कि हम चीज के कर्ता और भोक्ता नहीं रहते। तो दुख भोगेंगे क्यों? दुख करेंगे नहीं, कृत्य करेंगे नहीं, और परिणाम आएगा नहीं, तो भोगेंगे भी क्यों? इसका मतलब न कर्ता बने हम, न भोक्ता हो जाए। और कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। तो ये भी नहीं कह सकते कि न कर्ता बने न भोक्ता बने। दृष्टा एक ऐसा भाव है कि करते हुए भी हम कर्मों को देख रहे। दो भाव आप पैदा कर सकते हैं, तो आप करने वाले हो जाए या कर्मों को देखने वाले हो जाए। कृत्य के देखने वाले, दृष्टा हो जाए, कृत्य हमारे लिए दृश्य हो जाए। शरीर जो कर रहा काम वो निमित्त है, दृश्य हो जाए। मैं काम कर रहा हूं, ये भाव निकल जाए। मैंने किया, ये भाव भी निकल जाए। अच्छा किया या बुरा किया, परिणाम जो भी हो अपने आप निकल जाता है। क्योंकि अगर आप करने वाले नहीं है, करता नहीं है, तो फिर आप भोक्ता नहीं होते किसी कृत्य के। या भोक्ता का भाव आपको कम सताता। जितना जितना कर्ता कम हो जाएगा, कर्ता भाव, उतना ही उतना भोक्ता भाव आपको कम सताएगा। ये दृष्टा भाव ही प्रारंभ में हमारी तुरीय अवस्था का गेटवे है। दृष्टा हुए अपनी शरीर के बैठ गए चुपचाप, किसी कुर्सी पर, पलंग पर, जमीन पर, रिलैक्स होके, जहां सुविधा से, और करने की जगह देखने लगे। आंख बंद किया तो देखने को क्या है? सिर्फ सूक्ष्म शरीर यानी मन, मन का अर्थ विचार, याद है। तो फिर हम विचारों में दुखी या सुखी होने लगते, या चिंतित होने लगते। ये काम कर रहा है, ये काम नहीं हो पाया, या ऐसा काम XYZ काम खराब हो गया। या हम किसी चीज में सफल या असफल हो रहे। अब दृष्टा बोल देता है कुछ काम तुम्हारे नहीं, कोई सफलता असफलता तुम्हारी नहीं, सब कुछ समर्पित कर दो परमात्मा को। इसीलिए परमात्मा को करतार कहते हैं। सब कुछ करने वाला वही है, फल देने लेने वाला भी वही है, अच्छे और बुरे का भी वही मालिक है। अगर कर्मों का मालिक है वो, तो फलों का भी मालिक है। हम माध्यम मात्र बन गए, निमित्त मात्र बन गए। अब इस अपने निमित्त भाव में रहते हुए विचारों को देखना शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, और उनसे दृष्टा के लिए थोड़ी दूरी बनाएंगे। जैसे अगर आप दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं, और चेहरा और दर्पण को बिल्कुल मिला दें, तो चेहरा ब्लर्ड दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा।
तो जब 10-12 इंच की दूरी होगी दर्पण और आपके बीच में, तो चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा। स्पष्ट विचार हमें दिखने लगे, कौन सा विचार आ रहा है, कैसा विचार आ रहा है, किस चीज को हम याद कर रहे हैं, किस घटना को याद कर रहे हैं, किसी की कही हुई अच्छी बुरी बात को हम याद कर रहे हैं, कोई जीवन में हुई अच्छी बुरी घटनाओं से हम याद करते हैं। सब दृश्य है आपके लिए। और फिर दृष्टा में आप आकाशवत हो जाते हैं। बाकी सब बादलों की तरह है। आकाश बदलता नहीं है, चलता नहीं, बस है। बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं। आकाश में धुआं होता, वो भी आता है जाता है, लेकिन आकाश को स्पर्श नहीं करता। विचार भी स्पर्श नहीं करते। पक्षी है, वो भी उड़ता है कहीं भी, लेकिन आकाश को स्पर्श नहीं कर। बस आकाश को मालूम है कि हम में सब हो रहा है। हवाओं का चलना, धुआं, धूल, कभी कोई वायुयान, कभी कोई पक्षी, और बादल, या तारों का होना, ग्रहों का बहाव, कुछ भी आकाश को प्रभावित नहीं करता। सब कुछ हो रहा है, सारे टाइम हो रहा है, लेकिन आकाश सदा ही अप्रभावित है इन सब चीजों से। देख रहा है या जान रहा है। चूंकि आंखें बंद हैं, तो ये अंतर्दृष्टि काम कर रही है आपकी, जान रहे। विचार तो आ रहा है, ये जान रहे। और एक नहीं आ रहा है, जैसे कड़ी है, कोई लाइन लगी हुई है, कोई क्रम भी नहीं है, किसी भी क्रम में नहीं, बस आ रहे और जा रहे। आवागमन है, एक ट्रैफिक है विचारों का। स्टॉप लेबलिंग। किसी भी विचार पर लेबल मत लगाओ कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भगवान का है, ये संसार का है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये पवित्र है, वो अपवित्र है। लेबल लगाया तो उसका आप नजदीक आ गए। लेबल लगाने में ही आप उसे स्पर्श करने लगते हैं, फिर दूरी आपके और विचार के बीच में नहीं रहती। इसलिए जो भी हो रहा हो, जो भी विचार आ रहा हो, जस्ट जानो मात्र एंड लेट गो कर दो। जैसे क्लाउड पासिंग होता है, बस। काला बादल हो तो भी पास हो जाएगा, सफेद बादल हो तो भी पास हो जाएगा, बरसात वाला घना बादल हो तो भी पास हो जाएगा, और बिखरा हुआ बादल हो तो भी पास हो जाएगा। कोई भी बादल रुकता नहीं। इसलिए अच्छे बुरे का लेबल का कोई अर्थ भी नहीं। जो है सो देखो, जो हो रहा है उसको जानो मात्र, उससे दूरी निर्मित करो, ताकि तुम सदा दृष्टा रहो या ज्ञाता रहो। और वो दृश्य या ज्ञेय बना रहे सदा। यू आर जस्ट ऑब्जर्वर एंड एवरीथिंग एल्स इज ऑब्जर्व्ड। ऑल दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड जस्ट पासिंग, नथिंग इज स्टेइंग। बस इस भाव को साध लो। आप है और विचार आ रहे जा रहे। धीरे धीरे विचार हल्के पड़ते चले जाएंगे। आपका होना मिट नहीं सकता, बदल नहीं सकता, लेकिन विचार का होना धीरे धीरे कम होता चला जाता है। फिर भी अगर कुछ विचार आ रहे, तो श्वासों पर ध्यान लो। अटेंशन डाइवर्ट कर दो थोड़ी देर के लिए।
सांस आ रहा है, जा रहा है, विचारों की तरह। वो भी मूविंग स्थिति है आपके अंदर, सांस की आने की और जाने की। सांस ना अच्छा है, ना बुरा है, ना सुख है, ना दुख है। ये नेचुरल प्रोसेस है, जीवन की नेचुरल प्रोसेस है। जीवन का सूचक है सांस के, आप जिंदा हैं। विचार भी सूचक है कि आप जीवित हैं। सांस अंदर गया, आपका टेंशन सांस के साथ अंदर गया। बाहर आया तो आपका टेंशन बाहर भी आया। सुबह का वक्त है, कहीं पक्षी बोल रहे, कहीं कोई आवाज आ रही, कभी किसी इंसान के बोलने की आवाज आती है, कभी कोई बर्तन के खटकने की आवाज आती है। जो नेचर से हो रहा है उसे जानो मात्र, बिना लेबल लगाए, बस हो रहा है। तुम हो और बाकी सब हो रहा है। सांस आ रही जा रही, विचार आ रहे जा रहे, पक्षी बोल रहे। धीरे धीरे अपनी दूरी निर्मित करते जाओ विचारों से। और इस दृष्टा को देखने लगो, जानने लगो। जो विचारों को देख रहा है, अब फोकस उस पर कर दो जो विचारों को देखने वाला है। तो कभी विचारों पे आपका ध्यान जाएगा, कभी विचारों को देखने वाले दृष्टा भाव पे जाए। जैसे जैसे आपका ध्यान दृष्टा या ज्ञाता या ऑब्जर्वर पर आ जाता है, एक मौन घटित होता जाता है। विचारों की गति कम होती चली जाती है। एक तरह से निर्विचारता जैसा होने लगता है। यही ध्यान है, निर्विचार हो जाना ही ध्यान है। ध्यान जब स्वयं पर आ गया, दृष्टा पे आ गया, तो फिर इसे कौन देख रहा है? क्योंकि दृष्टा के पीछे तो कुछ है नहीं। इस दृष्टा भाव को कौन जान रहा है, कौन साध रहा है? और आप पाएंगे कहीं कुछ है ही नहीं। शून्यता, एक साइलेंस, नेचुरल साइलेंस, एम्प्टीनेस, स्पेस। और यही आप है, शून्यता ही आप। जो कभी विचार को देखने लगते हैं, कभी सांस को देखने लगे, कभी देखने वाले को देखने लगते हैं, जानने वाले को जानने लगते हैं। ये स्थिति धीरे धीरे गहरी होती चली जाएगी। आप धीरे धीरे स्थिर और शांत होते चले जाएंगे। ये शांति आपकी आंतरिक अवस्था है। ये मन की एब्सेंस है शांति।
विचार रहते, मन रहता तो आप अशांत रहते सदा। दिस इज एब्सेंस ऑफ माइंड, एब्सेंस ऑफ थॉट। एंड आप जो बिना विचारों के हैं वही आप है। न आप शरीर है इस समय, न आप मन है, और फिर भी आप है, होशपूर्ण है, सजग है, मौन है। फिर आप जैसे सागर की गहरी परतों पर पहुंच गए जहां कोई लहर नहीं है, शीतल और शांत जल है। ये सागर चेतना का है, ओशन ऑफ कॉन्सियसनेस। और यही आपके जीवन का केंद्र है। दिस पॉइंट इज द सोर्स ऑफ योर एग्जिस्टेंस। आपके अस्तित्व का केंद्र है। जितने ज्यादा आप अपने आप को महसूस करेंगे इस केंद्र पर, आप अपरिवर्तनीय हो गए, अनचेंजेबल हो गए। इतने अनचेंजेबल हो गए कि जन्म मृत्यु से भी परे हो गए। वो भी चेंज है। विचारों में मन का चेंज है, और जन्म मृत्यु, बचपन, जवानी के शरीर के चेंज है। आप सभी परिवर्तनशीलता से परे अपने स्वसत्ता के केंद्र पर है। ऐसी मन की स्थिति में या ऐसी चेतना की स्थिति में मृत्यु भी आ जाए तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। शरीर जाएगा, मन जाएगा, चेतना अचल है, सदा अपरिवर्तनीय है, अचल है। आपकी मृत्यु नहीं। इसका अर्थ ये होगा कि आप मुक्त हैं मृत्यु से भी, देह के बदलने से भी, विचार के बदलने से भी। तो आप शांत भी हैं, आप मुक्त भी हैं, आप अचल हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अजन्मे हैं, अमर हैं, और अस्तित्व है क्योंकि सदा है। इस रियलिटी को, इस सत्य को आप महसूस कर रहे हैं। मात्र सुन रहे ही नहीं रहे, अपने अंदर महसूस कर रहे हैं।